हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन विद कुकिंग। आज मैं उड़द दाल की बड़ी बनाती हूँ पैठा के साथ। तो चलिए पहले इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। इस बड़ी को बनाने के लिए मैंने लिया उड़द की दाल। छिलका वाला भी ले सकते हैं पर इससे ज्यादा अच्छा बनता है। और लिया मैंने पैठा। पैठा के जगह आप इसी प्रोसेस में गाजर ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, बीट रूट ले सकते हैं, फूलगोभी ले सकते हैं, या तो सबको मिक्स करके भी बना सकते हैं। एक छोटी कटोरी उड़द की दाल लिया मैंने। सेम अमाउंट उड़द की दाल मैंने रात भर भिगो के रखा। अब इसका पानी को ड्रेन आउट कर लेना है, इसलिए इसको छन्नी के ऊपर रख के सारा पानी ड्रेन आउट कर लूंगी। जब तक इसका पानी सारा निकालते हैं तब तक पैठा को रेडी कर लेते हैं। पैठा पहले छील लेंगे। यहाँ मैंने 100 ग्राम के आसपास पैठा लिया। पैठा का परसेंटेज वो डिपेंड करते हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, कम भी डाल सकते हो। फिर ग्रेटर का पतला वाला हिस्सा से इसे ग्रेट कर लेंगे। पैठा मैंने ग्रेट कर लिया पर इसमें काफ़ी बीज है, तो इस बीज को पहले हटा लेते हैं। बीज मैंने सेपरेट कर लिया और ग्रेटेड पैठा से पानी को अलग करना है। अच्छी तरह से निचोड़ के इसको सेपरेट करना है, क्योंकि पानी अगर रहेगा तो बड़ी आपका शेप में नहीं रहेगी, बिल्कुल फ्लैट पापड़ जैसा बन जाएगा। तो इसको शेप में रखने के लिए पानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसमें। तो सारा मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया और इस पानी को भी फेंकना नहीं है, इसे आराम से आटा गूंथेंगे। अब मिक्सर जार में उड़द की दाल डाल देंगे और ग्रेटेड और निचोड़ा हुआ जो पैठा है उसको भी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे और जरूरत पड़े तो पानी डालेंगे, पर पानी अलग से डालने का जरूरत नहीं है। जो पैठा का जूस है या पानी उड़द दाल का भिगोने के बाद जो पानी निकला था वो पानी 1 चम्मच या आधी चम्मच अगर जरूरत पड़े तो डालेंगे। भिगाया हुआ दाल से भी जो पानी निकला था इसे भी फेंकना नहीं है। इससे भी आटा गूंथ सकते हैं या तो जो घर में दाल बनाएंगे उस दाल के अंदर यूज कर सकते हैं। पैठा और उड़द दाल की पेस्ट मैंने बना लिया। इस चम्मच का 1 चम्मच मैंने पैठा का जूस यूज किया। अब इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। ये पैठा का जूस मैंने 1 चम्मच यूज किया था। अब इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। जितना फेंटेंगे उतना ही अब बड़ी आपका नरम होगा। 10 मिनट के आसपास हो गया, मैं लगातार इसे फेंट रही हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए बोल में पानी लेके इसको थोड़ा सा लेके इसके अंदर डालना है। अगर ये तुरंत ही ऊपर आ जाते हैं दैट मीन्स फेंटना कंप्लीट हो गया है। ये ऊपर आ गया तो दैट मीन्स मेरा फेंटना कंप्लीट हो गया। अब बड़ी देना है तो एक ट्रे के ऊपर मैंने एक व्हाइट कपड़ा, कॉटन का कपड़ा बिछाया। उसके ऊपर छोटा छोटा साइज का बड़ी हम डालेंगे। बड़ी का साइज आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप बड़ा छोटा दे सकते हैं, तो मीडियम साइज बेटर होता है। बड़ी मेरा सारा देना हो गया। अब इसे धूप में सुखाना है तो छत पे जाके मैं धूप में इसको डाल देती हूँ। और बड़ी देने से पहले रात को जरूर एक बार नेट चेक कर लेना, वेदर रिपोर्ट, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शाम के बाद ये कंडीशन ये है, अब आराम से ये कपड़े से अलग हो सकता है, तो मैं इसको पहले कपड़े से अलग कर लेती हूँ। अभी पूरी ये सूखा नहीं है। सारे बड़ी को मैंने कपड़े से अलग कर लिया। रात में तो इसको आप घर पे रखेंगे, एक कपड़ा ऊपर से ढक देंगे। अब इसको 2-3 दिन और धूप में डालना है एंड बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो 4 दिन बाद मेरा बड़ी बिल्कुल सूखे तैयार है। बट इस वाली बड़ी से आप ग्रेवी वाला सब्जी बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। आलू के साथ हो या कोई भी गोभी के साथ हो। विंटर में गोभी आलू के सब्जी के साथ इसको फ्राई करके डालिए तो इसमें जूस भर जाता है, इतना टेस्टी होता है। हमारे घर में तो ये बहुत अच्छा चलता है, तो आप भी बनाइए। हाँ, ये जरूर है जे इसके लिए धूप बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए ट्राई कीजिएगा जरूर। एंड अगर ट्राई करने के बाद आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। आज यहाँ तक ही खत्म करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।